Hello guys, welcome back to our channel. I am your host Alia Sittan from University's Page Visa Consultant. We are here with a new topic and video. आज हम जिस कंट्री पे बात करने वाले हैं वो है ग्रीस, जो कि यूरोप की बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ग्रीस क्यों चूज करना चाहिए, आपको यहाँ पे कौन से फेमस प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और कौन सी ऐसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। मोर ओवर आपकी यहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है, ईयरली आपकी क्या ट्यूशन फीस होती है, और इसके अलावा हम वीजा के डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। ग्रीस एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। यहाँ का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी एथेंस है। ग्रीस यूरोप की वो कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा माउंटेन्स हैं। देखा जाए तो 80% एरिया जो है वो माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो करेंसी यूज की जाती है वो यूरोज है, और इसके अलावा जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ग्रीक। ये भी यूरोप की चीपेस्ट कंट्रीज में इंक्लूड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती है। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एजुकेशन भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। तो वो स्टूडेंट जो लो बजट के साथ अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो इस कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। ग्रीस भी शेंजन जोन का पार्ट है, तो एक वीजा से आप 28 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, तो कुछ बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह आपको किसी और कंट्री में जाके अपना वीजा प्रोसेस नहीं करवाना पड़ता। आप पाकिस्तान में ही अपना वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ग्रीस में आपको बहुत सी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आ जाती है वो है नेशनल एंड कैपोडिस्टेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, जो कि पूरी दुनिया में 393 नंबर पर रैंक करती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एरिस्टॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सेलोनिकी, जो कि पूरी दुनिया में 508 नंबर पर रैंक करती है। थर्ड नंबर पर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे, जो कि पूरी दुनिया में 600 से 610 नंबर पर रैंक करती है। तो ये हैं कुछ हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में आपको मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेज के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी ग्रीस इंटरनेशनल्स की टॉप चॉइस रहती है। देखा जाए तो 2022 में ग्रीस 9th मोस्ट विजिटेड कंट्रीज में था, और यहाँ पर अराउंड 28 मिलियन विजिटर्स आए थे जिन्होंने अपनी वेकेशंस ग्रीस में स्पेंड की। ग्रीस में आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और लो ट्यूशन फीस मिल जाती है। आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं। आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास बैचलर्स में थोड़े से लिमिटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं इंग्लिश में, लेकिन मास्टर्स में आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 55 या 60% है तो आप ग्रीस की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बट वो भी आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ कोर्सेज में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज भी रिक्वायर्ड हो सकती है। ग्रीस का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो मोस्टली अक्टूबर या सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का तो मेजर इंटेक ही सितंबर इंटेक होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंटेक साल में 2 दफ़ा होता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो उसके आपको साल के 2 इंटेक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो उसका आपको साल का 1 ही इंटेक मिलेगा। पर इट्स बेटर कि आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करें, क्योंकि उसमें आपकी फीस जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है, आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं इजीली। ग्रीस में जो आपकी फीस है वो 1500 to 9000 यूरोस पर ईयर तक रेंज करती है, बट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। कुछ कोर्सेज जैसे मेडिकल के कोर्सेज में आपकी फीस 15,000 यूरोस तक भी रेंज कर सकती है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपके यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 300 to 400 यूरोस पर मंथ है। देखा जाए तो कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम एवरेज भी देखें तो वो आपकी 500 यूरोस तक रेंज कर सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करके रह रहे हैं तो वो आपकी और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकती है। और इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपके फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूड कर रहा होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। आप लेना चाहें तो आप वहाँ से भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन वो आपकी अफोर्डेबल होती है। और जॉब के लिए आपको 20 आवर्स पर वीक दिए जाते हैं कि आप अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब करके जो आप अर्निंग करते हैं वो आपकी 800 to 900 यूरोस पर मंथ है, जो कि देखा जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से तो ज़्यादा ही है। तो आप अपनी फीस खुद मैनेज कर सकते हैं सेविंग्स करके। हम रिक्वायरमेंट्स पर आएँ तो आप अगर बैचलर्स में अप्लाई करें तो आपके पास मिनिमम आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो आपके पास आपकी मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और 2+2 वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। और बैचलर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ सकता है। मास्टर्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े, लेकिन बैचलर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है। आइल्स की रिक्वायरमेंट आपको वैसे तो यहाँ पर नहीं है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना आइल्स का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, रिज्यूमे और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स इंक्लूड करी होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड। उसके अलावा आपको एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपके कोर्स के रिलेटेड आप मेंशन करते हैं कि आप इस कोर्स में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, जिसमें उनका ईमेल मेंशन होता है और उनकी स्टैंप लगी होती है। और वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आएगा देन ही आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी को फीस पे की होती है आपने उसकी रिसिप्ट अटैच करनी होती है, अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है और अपनी फ्लाइट की रिजर्वेशन शो करवानी होती है। और आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है वो आपकी 4000 यूरोस तक रेंज करती है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतने ज़्यादा आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। और इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड करी होती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और लास्टली हम अगर इनटेक्स की बात करें तो इसमें आपका जो मेजर इनटेक है वो सितंबर इनटेक होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी सितंबर में ओपन हो जाती हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल चुका होगा। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।